चलिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज समझने से पहले हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे, क्या हम लोगों ने पढ़ाई किया था पिछले क्लास में? तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें से कि एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, ठीक है, राइट एंगल है बी, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता था वो क्या कहलाता था? हाइपोटेन्यूज। यदि इस एंगल को हमने कंसीडर किया, ठीक है, यदि इसको हमने थीटा मान लिया, इस एंगल को हमने क्या यूज किया? थीटा। तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या कहलाएगा? बेस। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो था वो हमारे पास क्या क्या था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, और इसके बीच में क्या था? कुछ रिलेशन हमने साइड के साथ निकाला था। क्या था वो रिलेशन? P अपॉन H, B अपॉन H, और क्या था? P अपॉन B, B अपॉन P, और सेक थीटा के लिए क्या हो जाता था? H अपॉन B, और कॉसेक थीटा के लिए H अपॉन P। ठीक है, इतना सारी चीजें हमने डिस्कस कर चुका था। अब क्या था कि एक और इसमें कुछ जो फॉर्मूला है वो हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोग पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि साइन थीटा का इनवर्स क्या होगा। तो साइन थीटा का इनवर्स क्या होता था? 1/cosec थीटा। यदि देखें कि साइन थीटा का इनवर्स क्या है? 1/cosec थीटा। तो cosec थीटा का इनवर्स क्या होगा? 1/sin थीटा। इस दोनों के बीच में रिलेशन चलता था। ठीक है, cos थीटा का इनवर्स क्या होता था? 1/sec थीटा। तो sec थीटा का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। ठीक है, tan थीटा का इनवर्स क्या हो जाता है? 1/cot थीटा। तो cot थीटा का इनवर्स क्या होगा? 1/tan थीटा। ठीक है, ये सब क्या है? एक दूसरे का इनवर्स। साइन किसका इनवर्स है? कॉसेक। कॉस किसका है? सेक का। वैसे अगर साइन कॉसेक का इनवर्स है, कॉसेक किसका इनवर्स होगा? साइन। कॉस सेक का इनवर्स है, तो सेक किसका इनवर्स होगा? कॉस का। ठीक है, वैसे ही टेन यदि आप बात करें तो किसका इनवर्स है? कॉट का। तो कॉट किसका इनवर्स हो जाएगा? टेन। सब एक दूसरे का क्या रहेगा? इनवर्स रहेगा। ये यदि आप देखें तो इसको एक अलग तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये भी मेरा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा ये वाला। ठीक है, ये तो पहले तो रेशियो निकालने में यूज हुआ और तो कहीं पे यूज हुआ नहीं था। अभी हम लोग जो यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में वो ये फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के तरफ बढ़ते हैं आगे। कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में पहला जो आइडेंटिटीज होगा, ठीक है, वो आइडेंटिटीज क्या है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रीज का पहला आइडेंटिटीज। उसके लिए हमने क्या किया? एक राइट एंगल ट्रायंगल के कंसीडर कर लिया। ठीक है, ए बी सी राइट एंगल है बी। इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएगा? बेस। और एसी क्या कहलाएगा? 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बाय पाइथागोरस, तो पाइथागोरस थ्योरम पूरा उतना लिखने जरूरत नहीं है, उसको शॉर्ट में लिखते हैं पीजीटी। क्या लिखेंगे? पीजीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम था।
अब इसमें क्या करते हैं ना कि ये जो आप देख रहे हैं ये पीजीटी देख रहे हैं, ठीक है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, यहीं से सारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जितना मेरा फंडामेंटल जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है उसको हम यहीं से फाइंड करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों साइड में, ठीक है, बोथ साइड में हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, dividing on both side by AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दोनों साइड में AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इसे भी आप किससे डिवाइड करेंगे, AC स्क्वायर से। इसको भी आप किससे डिवाइड करेंगे, AC स्क्वायर से, और इसे भी आप किससे डिवाइड करेंगे, AC स्क्वायर से। कोई दिक्कत? हमने क्या किया कि इस राइट एंगल ट्रायंगल पे पीजीटी लगाया। पीजीटी लिखा हमने क्या कि AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। पहला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हम फाइंड करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड किससे हम कर रहे हैं, AC स्क्वायर से, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो AC स्क्वायर यहाँ पे था मेरे पास, इसे AC स्क्वायर से डिवाइड किया। यहाँ पे क्या है, AB का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या है, BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। ये कट जाएगा, दोनों कैंसिल होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट हम AB अपॉन AC का इस होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर, इसको कंप्लीट होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत है नहीं ना? अच्छा, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि AB हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर P, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। BC क्या है मेरे पास, D, और AC फिर क्या है, हाइपोटेन्यूज H का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, AB तो मेरे पास P था, चलिए AC क्या था, H, तो यहाँ पे क्या हो गया, P अपॉन H का स्क्वायर था, होल स्क्वायर किया। फिर यहाँ पे BC अपॉन AC, तो BC हमारे पास क्या है, B है, B लिख, और AC क्या है, H, तो H ले लिया, ठीक है। P अपॉन H, P अपॉन H क्या यूज कर सकते हैं, साइन थीटा यूज कर सकते हैं। तो 1 इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस B अपॉन H, B अपॉन H के लिए क्या यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा यूज कर सकते हैं, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 इक्वल टू, ये थीटा है मेरे पास, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आप कर सकते हैं। यहाँ पे पहले भी हम इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इसी आइडेंटिटीज को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। यानी कि ये हमारे पास क्या निकला, पहला आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी से हम क्या कर सकते हैं, और सारे आइडेंटिटीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट कीजिएगा। अब देखते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से और कितना फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा, पहला जो आइडेंटिटीज मेरे पास आया वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करेंगे,
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे हमने रख लिया, ठीक है, और इक्वल टू 1 है। ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले इक्वल टू थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर। यानी कि हमने पहले भी बताया कि अलजेब्रा का फार्मूला हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, दोनों साइड से आपको याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कहीं पे हमें जब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जब चैप्टर देखेंगे, क्वेश्चन जब देखेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या देखेंगे, यदि कहीं साइन स्क्वायर थीटा है तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी यूज करेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए क्या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज होगा, ठीक है। और कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो वहां पे हमने क्या क्या यूज करना है, हमें वहां पे साइन स्क्वायर थीटा। एक यहां से और बन जाएगा आपके पास कि कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रख लिया, तो 1 माइनस प्लस का इधर साइन स्क्वायर थीटा, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर। यानी कि मेन आइडेंटिटीज कौन हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इससे हमने क्या किया, दो आइडेंटिटीज और निकाला। एक साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। दूसरा आइडेंटिटीज देखते हैं। सेकंड आइडेंटिटीज इसका क्या होगा वो चीज। सेकंड आइडेंटिटीज क्या है कि इस बार हमने किस फर्स्ट आइडेंटिटीज में क्या किया था, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था। इस बार हम क्या कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो पीजीटी वाला जो इक्वेशन है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसको फर्स्ट टाइम हमने किससे डिवाइड किया था, ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था। इस बार हम किससे डिवाइड करेंगे, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये डिवाइडिंग बाय ए बी स्क्वायर, ठीक है, बोथ साइड। तो ए सी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं ना, इक्वल टू यहाँ पे ए बी है, ए बी इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, ए बी का स्क्वायर है, इसे भी ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत, डिवाइड करना था, ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अच्छा, ये ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कैंसिल होकर कितना बचा, 1। और इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अब ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या क्या रहता है, एच, यहां पे हम क्या कंसीडर करके रखे हैं, एच हाइपोटेन्यूज, और ए बी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर पी, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर 1 प्लस बी सी हमारे पास क्या है, बी है, और ए बी क्या है, पी, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एच अपॉन पी कहां पे दिख रहा है आपको, एच अपॉन, यहां पे है, एच अपॉन पी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। एच अपन पी को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का क्या, होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, कॉट थीटा यूज कर सकते हैं।
cot थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आ रहा है वो क्या आएगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ठीक है, या फिर आप रख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये हमारा सेकंड आइडेंटिटीज है कि cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। यानी कि यदि हम बात करें सेकंड आइडेंटिटीज का, सेकंड आइडेंटिटीज हमारे पास क्या निकल के आया सर, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अच्छा, इससे और क्या आइडेंटिटीज हम निकाल सकते हैं? एक आइडेंटिटीज तो ये निकल जाएगा कि 1 को इधर कर लें। ठीक है, 1 को इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर की प्लस 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक और यहाँ पे आइडेंटिटी निकल सकता है, क्या निकलेगा? तो cosec स्क्वायर थीटा है, इसको यहीं पे रख लेते हैं cosec स्क्वायर थीटा, ये प्लस में cot स्क्वायर थीटा है, इधर कर देते हैं इसको cot स्क्वायर थीटा, प्लस में इधर आके क्या हो गया माइनस में, इक्वल टू के बच क्या गया 1, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1 आया। ये सेकंड आइडेंटिटी से हमने दो आइडेंटिटीज और निकाला, फर्स्ट आइडेंटिटी से भी यहाँ पे निकाला। ठीक है, दो आइडेंटिटीज, यानी कि जो भी ये जो हम फाइंड करके दे रहे हैं आपको, ये जो कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, ये जो आइडेंटिटीज है यही आपके क्वेश्चन में यूज होगा। ये सब आइडेंटिटीज यदि याद रहता है तो फिर आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया। अच्छा, तीसरा आइडेंटिटीज यदि हमें निकालना होगा क्या करेंगे? बीसी से डिवाइड करना। बच्चा एक ही साइड है ना, बीसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या आप लोग निकाल पाइएगा? यहाँ तक हो गया इधर? तो इस बार हम क्या करेंगे, बीसी स्क्वायर से डिवाइड कर देना, बीसी स्क्वायर से डिवाइड। हमारे पास पीजीटी क्या है, एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, इस पर डिवाइड बाय बीसी, बीसी स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर अपॉन बीसी का स्क्वायर, इसी से ना डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा ए बी अपॉन बीसी, सॉरी ए बी का स्क्वायर अपॉन बीसी का स्क्वायर और प्लस बीसी का स्क्वायर अपॉन बीसी का स्क्वायर। ये इस बार क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसको पूरा कंप्लीट क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन बीसी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपॉन बीसी का होल स्क्वायर और प्लस का इधर कितना बच गया 1। ठीक है, एसी अपॉन बीसी, एसी हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज है ना, यहाँ पे क्या यूज करेंगे एच, और बीसी क्या है बी है, बेस है स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर पी, और बीसी हमारे पास क्या है बी और प्लस का 1। ठीक, देखेंगे कि h अपन b, अब यहां पे चलते हैं जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखा h अपन b, h अपन b कहां पे है, क्या है मेरे पास
सेक थीटा है, एच अपन भी यही है ना, क्या सेक थीटा है इसके लिए, यानी कि इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेक थीटा एच अपन बी, उधर सेक थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी अपन बी क्या है, टेन थीटा है, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या बच गया प्लस का, यानी कि ये थर्ड आइडेंटिटी होगा ना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि यदि हम देखें तो थर्ड आइडेंटिटीज हमारे पास निकल के आ गया क्या, तीसरा आइडेंटिटीज आया निकल के, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। यहां से और हम आइडेंटिटीज फाइंड कर सकते हैं, 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक और यहाँ पे बन सकता है आइडेंटिटीज, क्या बनेगा कि सेक स्क्वायर थीटा, इस पर टेन को इधर लेके आ गया, इधर क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बच गया 1। कोई दिक्कत, यानी कि आपके पास कितना आइडेंटिटीज निकला, 3 आइडेंटिटीज निकला, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटीज के साथ उसके साथ और हम लोग आइडेंटिटीज निकालें, क्या क्या निकल सकता है, ठीक। और ये सारे फार्मूला है, और कुछ आइडेंटिटीज और है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। यहाँ तो नोट हो गया, कर लीजिए। हो गया। ये तो मैं जो 3 आइडेंटिटीज था जिसको कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से प्रूव किए। अब जैसे कि यदि हम बात करें तो tan थीटा इक्वल टू क्या है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, P बटे B, यही ना, tan थीटा इक्वल टू P बटे B, ठीक है। इसको आप क्या करें ना कि इस P को डिवाइड दे दीजिए H से, और इस B को भी हम किससे डिवाइड कर देते हैं, H से। कोई दिक्कत, दोनों में डिवाइड किए P अपॉन H, H से इसको भी डिवाइड किया और H से इसे भी डिवाइड किया। अच्छा P अपॉन H, P अपॉन H क्या है, साइन थीटा है, और B अपॉन H क्या है, कॉस थीटा है। इसका मतलब सर कि tan थीटा इक्वल टू ये P अपॉन H साइन थीटा और B अपॉन H क्या है, कॉस थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे, यानी कि 4th आइडेंटिटी हो गया। वैसे यदि हम बात करें कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा क्या हो जाता है आपके पास, फार्मूला B बटे P, ठीक है, देखते चलिए, B अपॉन P, B अपॉन P। इसको किससे डिवाइड कीजिएगा, इसे भी हम क्या करते हैं H से डिवाइड कर देते हैं, B को H से डिवाइड कर दिया और P को भी H से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो B अपॉन H, B अपॉन H क्या बना, कॉस थीटा बना। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, कॉस थीटा, और P अपॉन H, P अपॉन H क्या है, साइन थीटा है। यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, साइन थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर हम सामने से लिख देते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि P बटे H मेरे पास क्या था, साइन थीटा था, और B बटे H क्या था, कॉस थीटा था। यहाँ पे B बटे H क्या है, कॉस थीटा है, और P बटे H क्या है, साइन थीटा है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा,
और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और कुछ तो हम लोग उधर भी पढ़ के रख लिए थे ना, कुछ तो पढ़े थे हम लोग कि कॉट थीटा या फिर टेन थीटा ना, जो भी लिखना टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता था, ये तो हम लोग देखे थे, एक सीरीज देखे थे ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वाला, ठीक है, इक्वल टू 1। इतना सारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है जो यूज होगा। अगर ये आपको याद है तो बना पाइएगा। अरे देखिए, याद तो करना ठीक है, याद कर लीजिएगा। जब क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट करेंगे ना, तो उसमें एप्लीकेशन करना आना चाहिए इस फार्मूला का, ठीक है। अब कोई भी अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, उसमें एप्लीकेशन यदि फार्मूला तो याद है, ठीक है, और हम भूल जाते हैं कि वहां पे कौन सा फार्मूला किस टाइप से यूज करना है, ठीक है, तो एप्लीकेशन करना भी ये फार्मूला का आना चाहिए। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। ये अब जितना भी फार्मूला है उसको एक जगह पे आप लोग कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का इतना ही लास्ट फार्मूला है, ठीक है। उधर फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक में जो भी फार्मूला लिखा है ये सारा कर लीजिएगा। और कुछ अलजेब्रा का जो फार्मूला यूज करा है, खास करके ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, वो सारी चीजों का यूज यहाँ पे आइडेंटिटीज में भी देखने को मिलेगा आपको। तो वो सारी चीजें आप करके रखेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी का, देखिए। कितना हो गया टाइम? तो 8.3 ना, न्यू एनसीईआरटी में 8.3 और ओल्ड एनसीईआरटी में यही है 8.4 में सर, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, ठीक है, ये हम लास्ट में बताएंगे। हाँ, हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। जब आप ये पूरा आइडेंटिटीज को कंप्लीट कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 से बढ़ेगा। डन? नहीं, अच्छा, फिर से स्टार्ट होता है क्या? हाँ, चलिए ठीक है। एनसीईआरटी है आपका, एक्सरसाइज कितना है, 8.3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, ठीक है। 1 2 जो है ना, वो लास्ट में ही हम करेंगे, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, ऑप्शन है ना, एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए में 1 है, बी में आपका कितना है, 9 है, सी में 8 है, और डी क्या है आपका, 0। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसमें क्या आप लोग कर सकते हैं बताइए। पहला स्टेप आप लोग 9 कॉमन कर सकते हैं, दोनों में है 9 कॉमन, तो क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में देखे थे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे यूज करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। तो 9 इंटू क्या कर दिए, 1, आंसर क्या हो गया आपके पास, 9, ऑप्शन बी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास,
दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ऑप्शन दे के रखा है आपके पास, क्या है ऑप्शन? सेक स्क्वायर ए, बी में माइनस का 1, कॉट स्क्वायर ए और डी में टेन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए क्या करना है। वन प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, यदि आप क्वेश्चन में देखते हैं टेन और कॉट के फॉर्म में देके रखा है, ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। किसमें चेंज करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला हम लोग देखते थे साइन अपॉन कॉस, किसके लिए? टेन के लिए, और कॉट के लिए कॉस अपॉन साइन। आइडेंटिटीज यूज हुआ था कि टेन थीटा के लिए क्या होता था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा के लिए क्या हो जाता था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यही था आइडेंटिटीज। तो टेन थीटा की जगह पे आप क्या यूज करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा के लिए क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, इस जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और वैसे ही 1 प्लस कॉट के लिए क्या यूज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, और फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कैलकुलेशन क्या है, एलसीएम लेके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होगा, 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अपन में क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रिवर्स कर लीजिए, कॉस स्क्वायर ए चेंज कीजिएगा, ये साइन स्क्वायर ए कहाँ पे चला जाएगा, बचेगा। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यही ना आ रहा है। फाइनली क्या आ रहा है आपके पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो मिलके कितना दिया, टेन स्क्वायर ए। कैसे है, टेन स्क्वायर ए। आपको तोड़ने के लिए आना चाहिए कि जैसे अभी हमने क्या बोला कि आपके पास फॉर्मूला होगा, याद तो रहेगा। लेकिन टेन के यदि कहीं के क्वेश्चन में टेन और कॉट के फंक्शन में देके रखा है तो आप कंडीशन ये समझे कि वहां पे साइन और कॉस का यूज करना ही करना है। ठीक है, तो आइडेंटिटीज यूज करके कुछ इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग देखें। अब आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।